हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हमने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चयन किया है। इसके बाद का करंट अफेयर्स आपके पेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो 20 अक्टूबर तक का पूछा जाएगा मैक्सिमम। तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सेलेक्ट किया गया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इससे पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। पीडीएफ तो पढ़ना ही है, पीडीएफ के साथ उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी और समझ में आएगा पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट इन एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते रहेंगे। सुपर टेट में तो सबसे ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ बच्चों ने यहाँ पर कमेंट किया है दिल्ली पुलिस की करंट अफेयर्स के लिए, तो उसको भी हम कराने का सोच रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और अर्जेंटीना ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत और अर्जेंटीना के द्वारा सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, यहाँ की मुद्रा पेसो है। आप अगर डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखते होंगे नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर तो आपको इस तरीके के सभी क्वेश्चन पता होंगे। क्या क्या? राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरीके की क्वेश्चन आपको रट गए होंगे क्योंकि वहां पर डेली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के रूप में कराया जाता है, बताया जाता है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को डेली जरूर देखा कीजिए। 15 मिनट का वीडियो होता है, पूरे दिन में आप कभी भी 15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे, आपको पता चलेगा आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा ये एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर्स तो हम आपके लिए लेकर आएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो ये त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के सीएम हैं। और आम आदमी पार्टी अपने आप में कितना बड़ा एग्जाम्पल है। 10 सालों में ये पार्टी कहाँ तक पहुंच गई, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम। और पेट का एग्जाम है यूपी का एग्जाम, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जो यूपी से जुड़े हुए हैं, यूपी की राजधानी से जुड़े हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ में हुआ है। किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी वाराणसी में की गई है। घाटों की नगरी कहा जाता है वाराणसी को, और वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, घाटों की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वाराणसी को जाना जाता है। किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन यूपी में किया जाएगा। मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब देखिए कितना आसान है याद करना। एम फॉर मालदीव, एम फॉर मोहम्मद मोइजू। आप 2-3 बार इसे ध्यान से अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। मोहम्मद मोइजू अब मालदीव के राष्ट्रपति होंगे, इन्होंने मालदीव का चुनाव जीता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मालदीव से जुड़े हुए हैं। रिलायंस जियो ने मालदीव का हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का चुनाव जो है आयोजन किया गया है मालदीव में किया गया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित की गई। ये एक्स एक्वेरियम जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच होता है, इसका 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए द्वीपीय कंट्री है ये मालदीव, हिंद महासागर में स्थित द्वीप में बसा हुआ है ये मालदीव स्थित, और ये काफी पर्यटन के लिए फेमस है। आपने सुना होगा लोग मालदीव जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है?
जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म। कोई भी शब्द हो, जैसे कोई भी योजना है, उसे आप बहुत ध्यान से और धीमे स्वर में और बड़ा आराम से पढ़ा कीजिए, तो आपको वो बड़े अच्छे से याद हो जाएगी। तो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और इसकी जो है फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होती है। ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की? संयुक्त क्षमता निर्माण पहल, देखिए इसको पढ़िएगा आप। संयुक्त क्षमता निर्माण पहल संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत ने ये शुरू की है। भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए? युद्ध खेल भारत और अमेरिका ने मिलकर अलास्का में 2 सप्ताह के लिए शुरू किए। अमेरिका का वाकई में पावरफुल कंट्री मानी जाती है, तो युद्ध खेल शब्द आ रहा है तो अमेरिका का नाम आएगा। तो इस तरीके से याद करने का एक तरीका है ये। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें, भारत और अमेरिका ने मिलकर अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए। ये कुछ पॉइंट है। भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। ये अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। ये तीनों ही पॉइंट पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको जरूर ये पॉइंट याद हो गए होंगे। और आप प्लीज वीडियोस को सारी को देख लीजिए। आपको पीडीएफ तो पढ़नी है, उसके साथ वीडियोस भी देखिए, तो आपको बेहतरीन तैयारी होगी और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ये कुछ पॉइंट है। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रैंकिन का निधन हो गया। एपीईडीए ने हवाई मार्ग से अमेरिका का ताजा अनार की पहल परीक्षण शिपमेंट निर्यात की। अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। अमेरिका ने ये सैन्य सहायता पैकेज दिया है ताइवान को $345 मिलियन का। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? तो मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म है, आपको ध्यान रखना है। मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की जो है मकड़ी, ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म है और ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट के लिए ध्यान रखना है। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये ड्रू वीसमैन और कैटलिन कोरिको को मिला है संयुक्त रूप से। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही आंसर हैं इसके। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है 2023 का। ये 2023 के नोबेल पुरस्कार के साथ साथ 2022 के भी पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। तो एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ 2022 और 23 का नोबेल पुरस्कार का बना दिया जाए। और 2023 में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार कौन सा है नोबेल पुरस्कार? शांति का नोबेल पुरस्कार। ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। मुझे लगता है कि ये नरगिस मोहम्मदी वाला क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो ये लखनऊ और वाराणसी दोनों ही जगह पर हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए जाएंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सिम्प्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला ये संयुक्त अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है। ये बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परगना मार्ग की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला किया। ये सभी पॉइंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो आपको मालूम है वर्ल्ड कप चल रहा है, इसकी वैश्विक राजदूत नियुक्त किए गए हैं सचिन तेंदुलकर जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये सचिन तेंदुलकर जी से जुड़ा पॉइंट है। इलेक्शन कमिश्नर ने नेशनल आइकन के रूप में इनको घोषित किया है। अजय जडेजा है, इनको अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का मेंटर चुना गया है। और T20 जो है क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक दीपेंद्र ने जुड़ा है।
इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा ली। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, स्टीफन फिन किस खेल से संबंधित है या किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड कंट्री है इनकी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? जेवलिन थ्रो का नाम आता है तो सीधा ही नाम आता है नीरज चोपड़ा जी का, ये तो कंफर्म है। परंतु ये अन्नू रानी जी का नाम भी ध्यान रखना है, ये भी जेवलिन थ्रो की ही खिलाड़ी हैं और एशियाई खेलों में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल हुए चीन में, तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते? कुल टोटल 107 पदक जीते, 28 जो गोल्ड मेडल जीते थे, 38 जो है सिल्वर जीते थे और आपको पता है 41 ब्रॉन्ज जीते थे। इस तरीके से भारत ने पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार NEP कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये सुधा मूर्ति जी बनी है। बहुत ही ब्रिलियंट महिला है सुधा मूर्ति जी और ऋषि सुनक की सासू माँ हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी स्टार बनता है बना लीजिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% चांस है इसके आने के। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड्स मिला। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। ये लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद को मिला। ये पॉइंट सब पढ़ लीजिए। वहीदा रहमान जी वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत CBST बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो ये CBST हो गई है 300 रुपये प्रति सिलेंडर। 2024 में चुनाव है तो थोड़ी राहतें लोगों को मिलती रहेंगी और 24 के बाद 25 में फिर वसूल ली जाएंगी, सब कन्फर्म है। किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेला सुरंग का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉस को मिला है। ऑप्शन सी। पिछले क्वेश्चन था ड्रू और ये वाला, तो ये जो है चिकित्सा का नोबेल इनको मिला था। यहाँ पर क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल, तो जॉन फॉस को मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, साहित्य का नोबेल जॉन फॉस को मिला है। ये 3 नोबेल तो आप जरूर ध्यान रखें, जो है साहित्य का नोबेल जॉन फॉस को, और शांति का नोबेल बताया मैंने नरगिस मोहम्मदी वाला, और अर्थशास्त्र का नोबेल आपको पता होना चाहिए क्लाउडिया गोल्डिन का। इन 3 में से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? श्री अन्न, तो श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ये आपको ध्यान रखना है, श्री अन्न महोत्सव भी उत्तर प्रदेश सरकार मनाती है। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु का तट मंदिर है, जो कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। स्टील चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य कौन सा बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैट के लिए, तो ये बना है बरेली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो ये भारत और सऊदी अरब ने किया है हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा कितनी भयावह तस्वीरें आती हैं, विचलित हो जाता है मन, जैसे कि बच्चों की तस्वीरें आती हैं। किसी आम जनता का कोई दोष नहीं होता, फालतू के युद्ध होते हैं, अब क्या ही बताया जाए। तो ये इजराइल ने यहाँ पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है इस कोड को, तो आपको ये ध्यान रखना है। परंतु ये क्या बताया जाए, युद्ध सबके लिए नुकसानदायक होता है। भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों को जश्न मनाया है? तो भारत और स्विट्जरलैंड ने ये जश्न मनाया है। आपको ध्यान रखना है, भारत और स्विट्जरलैंड ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पुरुष पशु घोषित किया गया है?
तो ये उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पैट के लिए। इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। इससे पहले भी कुछ ऑपरेशन चलाए गए अलग अलग देशों से भारतीयों को लाने के लिए। एक ऑपरेशन कावेरी चला अभी मई 2023 में ही, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला। देवी शक्ति चला अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इन पॉइंट्स को भी आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया गया है। और राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम है भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने युग दूत की संज्ञा दी इनको, राजा राम मोहन राय जी को। और आपको मालूम होना चाहिए एक संवाद कौमुदी पत्रिका बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही निकालेगी। और ब्रह्म सभा वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई गिनती नहीं है। 1828 में इनके द्वारा ही उसकी स्थापना की गई थी। और सती प्रथा को खत्म करने में इनका सबसे बड़ा रोल था। विलियम बेंटिंग का नाम भी आता है वहां पर उनके साथ ही। तो कानूनी रूप से इन्होंने समाप्त करवाया था सती प्रथा को। तो जाने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन पे। एक बहुत अच्छा लेक्चर बन सकता है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर एग्जाम के लिए। वैसे हिस्ट्री ही मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं एक क्लास शुरू करूंगा हिस्ट्री की, उसमें आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आऊंगा। हिस्ट्री मुझे अच्छा सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। और करंट अफेयर्स आपको ताज्जुब होगा, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है ये। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 16 अक्टूबर को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये अक्टूबर मंथ के कुछ डे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी, एक एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये आसान लग रहा होगा पर बहुत से बच्चों का गलत हो गया था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है और गांधी जी की जयंती पर ही ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस एग्जाम में पूछा गया है, पर यह पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो आपको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को। और स्टूडेंट्स डे देखो, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। आपका ही दिवस है ये, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा का काजू है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग पे मैं एक लेक्चर तैयार करूंगा यार, कंफर्म बहुत अच्छा सा लेक्चर तैयार करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये जीआई टैग्स। ये देखो कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल, तामसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मैटी केले कन्याकुमारी का है, और कन्याकुमारी की लौंग को जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट, आप ध्यान रखें, कतई स्किप नहीं कर सकते इसको। और तमिलनाडु के कुम्भम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के ही औथुर पान को पत्तों को जीआई टैग मिला है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कन्याकुमारी वाले मैटी केले लौंग, और जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट या पश्मीना सॉल भी लिखा आ सकता है। तमिलनाडु का सलेम साग, याक चुरकी, ये आप ध्यान रखें, सभी पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। और ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने आपको बता दिया है। और गोवा के काजू को तो जीआई टैग मिला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, इन तीनों ही खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, तीनों ही ऊपर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 17.90%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर पूरे इस वर्ष चर्चा में रहा है। अभी भी पता नहीं यहाँ पर शांति बहाल हुई है नहीं हुई है, पर न्यूज में कम ही दिखाया जाता है मणिपुर की खबरों को। ये बड़ा अच्छी बात नहीं है, दिखाया जाना चाहिए। और ये मणिपुर से जुड़े हुए पॉइंट हैं। खोमजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। ये सभी पॉइंट आपको मणिपुर से जुड़े हुए हैं, इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है। किसी न किसी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ये वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, इस थीम पर ये जो है आयुर्वेद दिवस आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। या फिर हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, ये भी मिल सकता है। ये दोनों ही थीम है, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, ये दोनों ही थीम है। इन पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 2023 का आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। आपको ध्यान रखना है, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल के बीच चालू हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त भारत ने जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन 2035 में बनकर तैयार हो जाएगा भारत का। भारत ने जो है 2035 तक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखें। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है अपना चंद्रयान, जिसमें मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई गतिविधियों पर आधारित है ये पोर्टल अपना चंद्रयान। ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। तो ये सब पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थे तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये था आज का लास्ट वीडियो, किसका? यूपी ट्रिपल पैट के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। अगर आप चाहेंगे कोई बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ 5 टेस्ट आपके लिए लाइव टेस्ट लाए जाएं, जिनमें करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे और जो 9 बजे से 10 बजे के बीच आ सकता है, रात में यही टाइम हो है, तो इसमें आपको कराए जाएं, जिससे कि आपको अब पता चल जाएगा तैयारी कितनी अच्छी है और आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट बॉक्स में तो 5 टेस्ट लाए जाएंगे, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रख देंगे या 30-30 क्वेश्चन रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वेश्चन होंगे, जिनमें से और अच्छे सेलेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप बताएंगे तो इस तरीके से टेस्ट आपके लिए लाए जाएंगे। ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।